हेलो दोस्तों, अभी तक हमने बाइनोमियल में जो चीज़ें पढ़ी उसका क्विक रिवीजन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे होगा कि हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें अगर चीज़ें वो याद नहीं होगी तो फिर उसको अप्लाई करते समय हमें बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। अभी तक हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है। ऐसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था एकदम शुरुआत में NCR इज इक्वल टू NCN-R। ओके, बाद में हमने ये भी पढ़ा था NCA प्लस NCB, तो हो रहा था A और B। हमने पढ़ा था, क्या कहा था, N इज इक्वल टू A प्लस B। बाद में हमने एक वो भी चीज़ पढ़ी N प्लस 1 या N लिखते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1। तो यहाँ मैंने आपको बोला था ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का डिफरेंस, तो ऊपर क्या होगा N प्लस 1 और नीचे होगा बड़ा मतलब R। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था NCR अगर है, और हमने इसको आपको याद होगा गदर का नाम लिया था सनी देओल भाई साहब, बोरिंग उखाड़ो स्कीम वाला। तो क्या किया था हमने, इसको बाहर निकाल लिया, इसको वहाँ से NCR से N/R को बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने बाद क्या बचा, तो N-1 CR-1, ये भी हमने देखा था। बाद में हमने ये चीज़ देखी थी NCR अपॉन NCR-1, तो उसको डायरेक्ट लिखा था हमने N, क्या लिखा था, N-R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R। ओके, ये 5 चीज़ें पढ़ी थी हमने, और ये हमें याद होनी चाहिए। ये बार बार रिवीजन इसलिए हमारा करना ज़रूरी है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है, ये याद रखते हुए इसका कंटिन्यूअसली उपयोग करते रहना है। इसी के साथ साथ और छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हमने। हमने ये भी पढ़ा था NC0 मतलब 1, NC1 मतलब N, और NC1 इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ तो NCN, NC0 इक्वल टू 1, ये हमने ये भी पढ़ा है। और अभी तक हमने सॉल्व कैसे किया था, ऐसे किया था NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल। ये हमारा एक्सपांड करने का तरीका, ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम को बेसिक से स्टार्ट करते हुए ये सॉल्व करके हम आंसर निकालते थे। तो ये चीज़ पढ़ी हमने। अभी आज इसी चीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखते हैं कि और हम इसको कैसे नई तरीके से हमारे दिमाग में रख सकते हैं। हमें पता है NC1, इसको हम कैसे लिखते थे, और इसके पहले हमने और एक चीज़ भी पढ़ी, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या पढ़ा था, C0, C1, C2, C3, Cn, इसकी वैल्यू क्या थी 2 to the power n, 2 to the power n। ये के सारे क्या थे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसमें फिर हमने ये भी पढ़ा था C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 अप टू Cn। क्या दिख रहा है यहाँ, दिस इज इवन नंबर्स। और हमने बाद में ये भी पढ़ा C1 प्लस C3, C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 अप टू Cn। ये है ऑड, इवन और ऑड हमने दोनों पढ़े, ये इसके ही अंदर से दोनों आए हैं। और बाद में हमने पढ़ा था इनकी टोटल हुई थी 2n-1, 2n-1 आया। ऐसे था, अगर ये 2 पार्ट है और 2 पार्ट को मैंने इस सिंगल पार्ट इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ए हमने लिखा था, तो दोनों की
a प्लस a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, सो a इज इक्वल टू आया था 2 टू द पावर n अपॉन 2, इसी को हमने लिखा था 2 टू द पावर n माइनस 1, ये दोनों बराबर है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ओके, ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट, इसके पहले जो हमने देखा इसमें हमने जितने भी टर्म्स यूज़ किए थे उस टर्म्स को या छोटे छोटे फॉर्मूले हम कहेंगे जो हमें याद होने चाहिए, जिनका यूज़ हम हमारे प्रॉब्लम में करते रहते हैं, इन चीज़ों को पढ़ा। ओके, ये भी आपको याद होना चाहिए, सारी रिवीजन वाला क्लास, बाकी कुछ नहीं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि n फैक्टोरियल होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n। उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 2 1। दोनों भी एक ही चीज़ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हमने फैक्टोरियल को भी पढ़ा, क्योंकि अभी जो हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं या फिर वो चैप्टर का नाम जो हमारा बाइनॉमियल थ्योरम, इसमें 2 टर्म्स में, लेकिन उसमें फैक्टोरियल का भी बहुत महत्व है। बार बार हम इसको खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर लेके आते हैं। ओके, अब देखिए NC1, इसको अगर हम खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं हम? n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इसका आंसर n कैसे आ रहा है ये देखना ज़रूरी है। अभी यहाँ से नई लर्निंग, नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, ये हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया था। तो देखिए, कोशिश कीजिए, तो ये आपने कोशिश करनी चाहिए आंसर निकालने की। कैसे निकालना चाहिए? देखिए, ऊपर क्या है? n फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें से मैं अगर मैं n बाहर निकालता हूँ, मैंने n बाहर निकाला, तो नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी? n माइनस 1, और नीचे क्या है? 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 n माइनस गेट कैंसल, तो क्या हुआ? n अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो आंसर क्या हुआ? n। सो ये हमें पता था NC1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे C1। C1 मतलब का वही होता था, C1 का मतलब NC1, C0 मतलब NC0, C2 मतलब NC2, तो उसका आंसर क्या आता? अगर इसको हम सॉल्व किया तो n। वैसे ही NC2, चलो कीजिए मेरे साथ साथ, क्या लिखेंगे हम इधर? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको मुझे n माइनस 2 को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा? n इंटू n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, लेकिन n माइनस 2 लिखूँगा क्या मैं? n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे उसे कैंसिल करना है। 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, n माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बचा? n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 प्लस 1 इंटू 2। अगर इसी चीज़ को आगे बढ़ते हम और अगर लिखते इसको, तो हम आदत लगा लेते हैं 1 इंटू 2। अगर NC3 अगर है, NC3 है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ मैं n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 2 3। कैसे आया? देखिए, NC1 था तो मैंने उसको एक बार खोला, NC2 है तो उसको 2 बार खोला, NC3 है इसलिए 3 बार खोलूँगा, और नीचे जो है उसको 1 2 3। NC1 था इसलिए इंटू 1, NC2 था 1 इंटू 2, NC3 है 1 2 3। NC4 अगर होता तो कैसे खोलता मैं? n माइनस 1 n माइनस 2
n माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो आइडिया क्लियर कैसे होगी, हम चीज़ों को ध्यान से दिमाग में बसाते हुए पढ़ेंगे। शुरुआत हमने एकदम छोटी चीज़ से की, NC1, इसको आंसर हमें पता था, NC1 मतलब n, लेकिन n आता कैसे है ये किया। फिर NC2 का आंसर हमें नहीं पता था क्या आएगा, तो हमने किया इसको, तो क्या पता चल रहा है हमें, n-2 को कैंसिल करना है तो मुझे 2 बार खोलना पड़ा, मतलब फैक्टोरियल के बाहर 2 टर्म्स निकालनी पड़ी, तो यहाँ NC2 मिला, वो कैंसिल हुआ। फिर अगर NC3 है तो कितने टर्म्स बाहर निकाले मैंने, 3, 1 2 3, यहाँ क्या बचेगा फिर n क्या होगा, फैक्टोरियल n-3, और यहाँ फैक्टोरियल n-3, वो कैंसिल होगा, और फैक्टोरियल 3 मतलब 1 2 3, तो 4 के लिए क्या होगा, 4 टर्म्स खुलेगी नीचे, 1 2 3 4। ये हमने यानी क्या कहते हैं, नोटेशन फॉर्म में लिया है, हम इसको भी कुछ प्रॉब्लम फॉर्म में लेते हैं। देखते हैं आप कितना फास्ट करते हो, इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ये नोटेशन फॉर्म ने हमने पढ़ लिया, और मुझे लगता है कि अभी आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे। अगर हमको लिखना है 9C3, फास्ट होना चाहिए। अभी वो वाला फॉर्मूला भूल जाओ, फैक्टोरियल 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। कैसे, 3 था इसलिए 3 बार खोला, 3 बार खोला मतलब फैक्टोरियल के बाहर मैंने 3 नंबर निकाले, पहले 9 निकलेगा, बाद में 8 निकलेगा, बाद में 7 निकलेगा, यहाँ फैक्टोरियल 6 बचेगा। हमने वही किया है। जैसे इसको सॉल्व करते तो क्या करते थे हम, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये खुलता था हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको हम कैंसिल करते और इसको वैसे ही लिखते, 9 इंटू 8 इंटू 7 1 इंटू 2 इंटू 3। वही चीज़ की है मैंने, लेकिन ये करने की प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, 9C3 को हम डायरेक्ट कैसा लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 2 3। इसको कैसे लिखेंगे, 11C2। फास्ट होना चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2। आंसर मेरा बहुत फास्ट आएगा, 55। 5 11 5 55। अगर यहाँ होता है 13C12, इसको तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इसको लिखूंगा कैसे, 13C1, और 13C1 मतलब 13। अगर किसी ने लिख लिया यहाँ 15C11, तो 11 बार थोड़ी ना खोलूंगा मैं। तो वही तो बात क्या है कि मुझे तो बहुत अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग हो, कुछ अलग अलग प्रकार से मुझे क्वेश्चन मिले, लेकिन मुझे मेरे पैटर्न में उसको ढालना आना चाहिए। अगर मुझे 15C11 दिखता है तो मैं इसको लिख लूँगा 15C4। फिर इसको कैसे खोलूँगा, 15 गुनीला 14 13 12 अपॉन 1 2 3 4। अगर ये मैं कर पाया तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ हम बड़े बड़े प्रॉब्लम में यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने लिखा है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होना चाहिए, ये 6 फैक्टोरियल था, इससे मैंने 6 को बाहर निकाला है, तो सिंपल चीज़ें ये हमें याद होनी चाहिए। चलो हम थोड़ा अभी प्रॉब्लम की तरफ रुख करते हैं।
C0/1 प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस C6/7 इज इक्वल टू 2 to the power n/n+1। प्रॉब्लम में क्या दिया है? C0/1, C2/3, C4/5, C6/7, उसकी वैल्यू 2 to the power n/n+1। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, प्रॉब्लम कैसा भी हो मुझे मेरे तरीके में उसको बदलना आना चाहिए। अगर मैं मेरे तरीके में मेरे प्रॉब्लम को बदलूंगा तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये फॉर्म हमें नहीं पता, हमने देखा ही नहीं। देखा है 2n/n+1, लेकिन 2n तो देखा है हमने। कहाँ देखा है 2n? हमने देखा है एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स C0, C1, C2, Cn इज इक्वल टू 2 to the power n, यानी पता तो है हमें वो। उसके बाद हमने ऑड और इवन की भी हमें उसके एडिशन पता है, लेकिन ये फॉर्म हमें नहीं पता, तो मैं इसको मेरे फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये भाई साहब जो है n+1, इन भाई साहब को शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद दिखेंगे कैसे? ये ऐसे दिखेंगे, n+1 C0/1, n+1 C2/3, n+1 C4/5, n+1 C6/7 इज इक्वल टू 2n। 2n होगा। अभी मुझे पता चलना चाहिए C0 मतलब आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन C0 मतलब क्या है? NC0। C2 मतलब NC2, C4 मतलब NC4। तो मुझे अभी पता है n+1 × 1/1 प्लस n+1 C2 का मतलब क्या है? NC2 का मतलब थोड़े देर पहले पढ़ा हमने, n-1/3 × 2 फैक्टोरियल। NC2 को हमने अभी पढ़ा। अभी क्या करना था? हमें 2 टर्म्स खोलनी थी, डिवाइडेड बाय 1 × 2। चलो इसको 1 × 2 लिखते हैं। 1 × 2 लिखो या 2 फैक्टोरियल, सेम चीज़ है, ठीक है। प्लस NC4, n+1 तो सेम रहेगा। NC4 मतलब कितने बार खुलेगा? 4 बार। n-1, n-2, n-3 अपॉन क्या होगा? ये 5 तो है, लेकिन क्या आएगा? 4 बार खुला है, 4 फैक्टोरियल। क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। वैसे ही वो वाली टर्म्स भी खुलेगी, 6 वाली। हम खोलेंगे नहीं उसको, लेकिन कितने बार खुलेगी? 6 बार खुलेगी। कैसे खुलेगी? n-1, n-2, n-3, n-4, n-5। नीचे क्या आएगा? 6। यहाँ होगा 6 फैक्टोरियल। ओके, आप देखिए अभी ये चीज़ क्या है, ये देखना ज़रूरी है। ये देखते लिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं क्या लिखता हूँ, इसका मतलब मुझे समझाइए क्या होता है। n-1, n-2 अपॉन 1, 2, 3, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा है यहाँ n-1, n-2 अपॉन 1, 2, 3, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है इसको। देखिए, दिमाग और आंखें दोनों के एक ही जगह लगाइए। कान तो लगी रहे, लेकिन दिमाग आंखें दोनों का कनेक्शन रखिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। ये क्या मिलेगा मुझे? NC3, क्योंकि मैंने इसको वही खोला है। NC3 को खोलते समय C3 जो है इसको खोला, 3 टर्म्स खोली नीचे 1, 2, 3, 3 टर्म्स खोली नीचे 1, 2, 3। समझा आपको? तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे?
n, n-1, n-2, n-3 और नीचे क्या है ये 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है, आगे क्या आया है, आगे क्या है n+1। अगर इसको मैं आगे की इसमें लिख लेता हूँ तो कैसे लिखता हूँ मैं, n+1 अपॉन इंटू 1/1 प्लस n+1 n-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 2 3 प्लस n+1 n-1 n-2 n-3 अपॉन 5 फैक्टोरियल। टर्म्स बढ़ रही है n+1 की वजह से। यहाँ n+1 अपॉन 1 मतलब क्या होगा n+1, ये तो मैं 1 काट सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा अभी, यहाँ क्या होगा, ये होगा n+1 अपॉन 1 प्लस ये क्या है, यानी इसको हम उल्टा लिखते अगर आते हैं, ये इज इक्वल टू 2n अगर है तो ये क्या है NC5 मतलब C5, ये क्या है NC5 है कि नहीं। लेकिन NC5 के आगे क्या है, जैसे यहाँ लिखा था n, यहाँ क्या है n+1। जैसे अगर ये यहाँ ऐसे होता, इसको तोड़ हम ऐसे n+1 n-1 अपॉन 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होता n+1 C3। पहली टर्म, कौन सी टर्म, पहली टर्म। तो क्या दिख रही है पहली टर्म n+1 C5, ये डैश 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 2 to the power n, तो यहाँ क्या होगा n+1 C3 और यहाँ क्या है n+1 C1। यानी कैसे हो रहा है C1 C3 C5, ये क्या है C1 C2 C5, ये क्या है, कौन से कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये कौन से है, ऑड। इनकी एडिशन हमें पता है क्या है C1 प्लस C3 प्लस C5 डैश डैश डैश, कितना आता है 2n-1, हमें पता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ क्या है n की जगह क्या है, n की जगह क्या है n+1। तो मैं ये प्रॉब्लम ये मिटा के यहाँ इसका लिखता हुआ आंसर, ये क्या है मेरा, जो मुझे पता था C1 प्लस C3 प्लस C5, इसका आंसर n2n। लेकिन मेरे पास क्या है n+1, तो क्या होगा यहाँ C1 प्लस C3 प्लस C5 इज इक्वल टू 2 to the power n+1 -1, ये माइनस वाला 1, तो 1 1 गेट कैंसल। तो ये प्रूफ हो रहा है मेरा जो पहला प्रॉब्लम था, उसमें प्रॉब्लम में क्या था हमारा C0 अपॉन 1 C1 अपॉन 3 C3 अपॉन C3 नहीं, यहाँ C2 और C4 था ना, अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आता था हमारा 2n, क्योंकि यहाँ क्या जोड़ा था हमने n+1 n+1 n+1। ये प्रॉब्लम आपको लिख के दिया था मैंने, वो लिख लेना आप। तो आंसर क्या आया, फाइनल हमारा प्रूफ हो गया 2n। चलो लिख लीजिए, इसको समझा नहीं तो एक बार देखिए, मैं बताता हूँ। तो कॉपी कर लिया आपने, ये देखिए समझने के लिए हमने क्या किया था, C0 को, C2 को, C4 को, C6 को। C6 तो हमने नहीं लिखा था, C4 तक लिखा था। C4 मतलब NC4। जब NC4 को हमें तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स ऊपर खोलेंगे, नीचे 1 2 3 4 लिखेंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल। तो वही किया था हमने, 4 टर्म्स कौन से खोले, n n-1 n-2 n-3। और फिर जब इसको हमने अपने रूप में ढाला तो ये 5 फैक्टोरियल बना, ये 3 फैक्टोरियल, ये 1 था, 1 का तो कुछ नहीं, NC1 C1, ये NC1 C1 बना। लेकिन बाद में यहाँ 3 टर्म्स खुले, NC1 NC1 + 1 n-1 और नीचे 3 फैक्टोरियल। यहाँ 4 टर्म ये खुले तो ये एक टर्म 5 टर्म, नीचे 5 फैक्टोरियल। तो हमें
पता चला कि अगर ऊपर 4 टर्म खुलते हैं या 5 टर्म या 6 टर्म या 7 टर्म या 10 टर्म, जितने भी टर्म्स खुलती है उतना ही फैक्टोरियल अगर नीचे है तो वो पहली टर्म C 4 5 जो रहेगा वो हमें मिलता है। तो यहाँ हमेशा पहली टर्म क्या आती है n+1 n+1 n+1। यहाँ 3 टर्म खुली तो क्या लिखा हमने n+1 C3, या 5 टर्म खुली 4 ये वाली और n+1 तो n+1 C5, तो उसका 2 to the power n था। लेकिन हमें पता था C1 C3 C5 C7 मतलब ऑड बाइनॉमियल कोएफिशिएंट, इनकी एडिशन थी 2 to the power n-1, उसको ही हमने पुट किया। इसकी एडिशन आती है n+1 जो यहाँ था -1, तो +1 -1 कैंसिल, तो आंसर मिला हमें 2 to the power n। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अभी हमेशा मैं ही आंसर निकाल के दूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं प्रॉब्लम आपको बोलता हूँ तो आपका आंसर आना भी चाहिए। अभी 1/1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power -1/n फैक्टोरियल। आपको प्रूफ करना है। कोशिश करोगे तो आंसर जरूर आएगा, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्या करेंगे, पिछले प्रॉब्लम में भी हमने वही चीज़ की थी। पहले मेरे फॉर्म में मैं मेरे प्रॉब्लम को लेके आऊँगा, तो क्या होगा n फैक्टोरियल, यानी अपनी साइड चेंज करके ऊपर चला जाएगा। क्या होगा फिर n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 1 बनते यहाँ n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या बचा 2 to the power -1। मुझे लगता है आपको भी समझ में आना चाहिए हमने क्या लिखा है यहाँ। क्या लिखा है यहाँ n1 क्या है nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 इज इक्वल टू 2 to the power n-1। तो इसकी सेम चीज़ है, वही प्रूफ हुआ, क्योंकि इसका मतलब क्या है c1 c3 प्लस c5 इज इक्वल टू 2 to the power n-1। एकदम सिंगल स्टेप में आंसर आने वाला प्रॉब्लम था। लेकिन अगर ये चीज़ भूल गए n फैक्टोरियल अपॉन n-1 या फिर n फैक्टोरियल, तो ये क्या है, अगर ये फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसको हमने बहुत आराम से थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। चलिए कॉपी कर दीजिए इसको। ओके, चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। 1 प्लस C0 अपॉन C1 इंटू 1 प्लस C1 अपॉन C2। सिर्फ यह छोटा सा एलसीएम निकालना आपको आता है तो भी आंसर हो जाएगा। C0 की वैल्यू क्या होती है 1, C1 की वैल्यू क्या होती है n, C1 मतलब NC1 मतलब n, NC2 की वैल्यू क्या होती है n-1 अपॉन 1 इंटू 2। तो वही करेंगे हम। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n, पता होना चाहिए आपको ये, ओके, इंटू यहाँ क्या होता है 1 इंटू n अपॉन NC2
दिस इज NC2, इसको कैसे खोलेंगे? n-1 अपॉन 1 इंटू 2, तो क्या होगा? n-1 ऊपर चला जाएगा 1 इंटू 2, nn गेट कैंसल, nn कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा? अगर इसका एलसीएम ले लिया मैंने तो n+1 अपॉन n, और यहाँ क्या होगा? ये कट गया तो n-1 क्या होगा? एलसीएम मेरा, और क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? ये क्या बचा? क्या है यहाँ? ये है ना 1 इंटू, यानी वो 2 हो गया ना, 1 सॉरी, या तो प्लस है ना साइन, 1 + 2 अपॉन n-1 है, तो एलसीएम क्या हुआ? n-1, तो ऊपर क्या बचेगा? उल्टा तो नहीं लिखा ना हमने? नहीं, n, इसको n-2 अपॉन 2, ओके ठीक है, बोलो क्या होगा? 2 एलसीएम क्या होगा? n-1 इंटू 2 होगा ना, 2 मतलब 1 इंटू 2 जो है, यहाँ 1 इंटू 2 लिखा है, तो 1 इंटू 2 होगा ना, यानी 2 ही होगा। इसको सॉल्व करो। इसका एलसीएम निकाल लें, n-1 प्लस 2 वाला जो है 2, इसको सॉल्व करो आगे, तो क्या होगा? यहाँ क्या मिला हमें? n+1 अपॉन n, यहाँ क्या मिला? n-1 प्लस 2 मतलब n+1 अपॉन n-1, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ? n+1 स्क्वायर अपॉन n-1, ये हमारा फाइनल आंसर आया। इसको लिख लीजिए। x + 2 है टू द पावर 4, इसको हमें एक्सपांड करना है। x + 2a टू द पावर 4, इसमें टर्म्स कितनी होगी? कितनी टर्म्स आएगी? x + 2a टू द पावर 4 में टर्म्स कितनी आएगी? 4, अगर पावर 4 है तो टर्म्स तो 5 आएगी ना, भूल गए इतने जल्दी? a + b यानी a + x टू द पावर 4 हमने इसके पहले पढ़ा था, मैंने ये भी कहा था बायनॉमियल में जब हम एक्सपांड करते तो n+1 टर्म आती है, दिस इज n, ये है ना a + x टू द पावर n, तो मैंने कहा था कि टर्म्स कितनी होगी हमेशा? n+1। इवन आप याद करो a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², टर्म्स कितनी हुई? a² + 2ab + b² मतलब 1 2 3 टर्म्स हुई, 1 2 3 टर्म्स हुई, मतलब स्क्वायर अगर है तो टर्म्स कितनी हो रही है? 3। वही क्यूब होता तो टर्म्स कितनी होती? a + b का होल क्यूब क्या होता? a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, 4 टर्म्स, तो क्या होती? 4 टर्म्स होती। सिंपल सा एक्सपांड करना है, जैसे हमें पता है अगर n की वैल्यू 4 है तो टर्म्स कितनी आएंगी? 5। एक्सपांड करते समय मैंने आपको बाइनॉमियल थ्योरम बहुत आराम से बताया था। मैंने बताया था दिस इज a एंड दिस इज x, यहाँ x भला लिखा है लेकिन हमने कैसे पढ़ा है? इसको ऐसे पढ़ा है a + x टू द पावर n, इसका हमने एक्सपांशन किया था, 2 टर्म्स थे, तो मैंने कहा था a का पावर और x का पावर मतलब n
हमेशा होना चाहिए, तो गलती होने का चांस कम हो जाता है। तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं हम, NC0, N क्या है 4, 4C0, 4C0, ओके। और क्या, x टू द पावर n माइनस आर, हम n माइनस आर करते हैं, r क्या है यार 0 है, तो क्या होगा 4 x टू द पावर 4, और 2a का पावर क्या होगा 0, दोनों की एडिशन 4 होनी चाहिए। उसके बाद 4C1 1 है, तो अभी x टू द पावर 3, 2a का पावर 1 प्लस, उसके बाद 4C2 x टू द पावर 2, 2a का पावर 2 प्लस, इधर ले लेता हूं मैं, तो क्या होगा 4C3 x टू द पावर 3 की 1 माइनस माइनस हो रहा है 1, और 2a का पावर 3, और लास्ट टर्म 4C4 NCN लास्ट टर्म x टू द पावर 0, 2a का पावर 4। और इसको जब सॉल्व करते हमें पता है 4C0 मतलब 1, तो क्या होगा x टू द पावर 4, क्योंकि 2a टू द पावर 0 है, प्लस 4C1 मतलब 4, x क्यूब 2a प्लस 4C2, अभी हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1/2, 4 × 3 क्योंकि 2 बार खुलेगा, डिवाइडेड बाय 1 × 2, तो 2 2 जा 2, 6 x स्क्वायर, और 2a4 मतलब क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 4C3 मतलब 4C1 मतलब क्या 4, x 2 का क्यूब 8 प्लस 1 1, तो ये क्या होगा, और 2 टू द पावर 4 क्या होगा 16a4, ये है आपका आंसर। एक्सपांड करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन रिदम में आना चाहिए। रिदम कब आएगा, जब आप इस चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। a प्लस एक्स टू द पावर 5, 3, 2, 6 थोड़ा खोल के देखोगे, लेकिन एक याद रखना, हो सकता है भी यहाँ 400 होता, x टू द पावर x प्लस 2a टू द पावर 400 होता, हम खोलते नहीं बैठेंगे। हमें अगर दिखता है, हमें हमारा डिज़ायर आंसर 1 2 3 या 4 स्टेप में दिखता है तो ठीक है, क्योंकि अगर इसको 100 200 50 60 है, अगर 100 है तो हम 101 टर्म्स खोलना इट्स नॉट इजी। फिर एक ऐसे होगा कि मैं खोलते रहूँगा, आप घर जाके वापस आ जाओगे, अरे सर आप खोलते रहो, 100 टर्म्स खोलनी है आपको, हम थोड़ा पानी वगैरह पी के आते हैं। तो ये समय नहीं है हमारे पास, हम पेपर में भी वैसे नहीं कर सकते। हम 1 2 3 4 मैक्सिमम हो गई, उसके ऊपर टर्म्स नहीं खोलेंगे। अगर मुझे मेरा आंसर नहीं दिखता है तो छोड़ देंगे, लेकिन ये कैसे 5-6 टर्म होती है तो हम उसको खोलते ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। ओके, चलो लिख लीजिए इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे ऐसे याद आ रहा है थोड़ा, पता नहीं आपने सॉल्व किया या नहीं। 3 + 2 टू द पावर 6, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ऐसे लगता है मुझे याद तो नहीं आ रहा है। और मैंने आपको ये भी कहा था, मुझे ये चाहिए था, हो सकता है मैंने आपको 2 + 3 दिया होगा, मैंने आपको वो सॉल्व करने के लिए बोला था। लेकिन मैंने ये भी कहा था, जब इसको 3 + 2 लिखा है तो उसको 5 मत करना, मैंने आपको उल्टा दिया होगा, हो सकता है। लेकिन ये देखने के लिए यही था कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो। अभी ये इसका मतलब क्या, a + x टू द पावर 6, तो कैसे सॉल्व करेंगे। a मतलब मेरा, पहले तो मेरी होगी NC0, n मतलब 6, C0, a मतलब 3 है, 3 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 0,
प्लस 6 या सी होगा, सॉरी 6c1 6c1। अब क्या होगा 3 टू द पावर 3 टू द पावर 5 2 टू द पावर 1 प्लस बाद में क्या होगा 6c2 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 प्लस 6c3 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 प्लस 6c2 क्या होगा 6c4 1 2 3 4 क्या होगा 3 टू द पावर 2 2 टू द पावर 4 प्लस 6c5 3 टू द पावर 1 2 टू द पावर 5 और लास्ट टर्म क्या होगी 6c6 3 टू द पावर 0 2 टू द पावर 6। ओके, सब दिख रहा है सही ढंग से? ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6c0 1 2 टू द पावर 0 1 मतलब 3 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6 प्लस इसका मतलब होता है 6 इंटू 3 टू द पावर 5 कितना आता है? देखो 3 इंटू 3 हमें पता है कितना है 27 इंटू 3 है 81। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 27 जा 3 आने चाहिए टेबल और 81 3 जा 243 तो क्या होगा 243 इंटू 2 नहीं 2 टू द पावर 1 कितना होगा 2 प्लस 6c2 कितना होता है 6c2 अभी आना चाहिए 6 इंटू 5 अपॉन 1 2 15 वेरी गुड 15 इंटू क्या होगा 4 मतलब एक 3 कम हो गया इसलिए मैंने ऐसे लिखा आपको थोड़ा इजी जाए करने के लिए। नहीं तो मैंने कहा था 30 तक स्क्वायर क्यूब टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। तो क्या होगा 81 और इंटू क्या होगा 4 प्लस 6c3 की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपन 1 2 3 6 कैंसल तो क्या बचा 20 क्या बचा 20 इंटू 3 का क्यूब कितना 3 का क्यूब कितना अरे भगवान 3 का क्यूब 27। ओके बाद में 6c4 इज इक्वल टू 6c2 और 6c2 की वैल्यू कितनी है 15 तो 15 लिखा मैंने इंटू 3 का क्यूब स्क्वायर 9 और 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 टू द पावर 4 मतलब 3 बार 8 दूने 16 6c5 का मतलब 6c1 मतलब क्या 6 3 और यहाँ क्या 32 पांचवा ना और लास्ट 6c1 NCN 1 3 का पावर 0 1 2 टू द पावर 6 32 का इंटू 2 64 ये चीज है। प्लस 3 प्लस 6 इंटू 243 प्लस इंटू 2 प्लस 15 81 4 प्लस 20 27 8 प्लस 15 9 16 प्लस 6 3 20 प्लस 64 दिख रहा है इसी का ये। चलो आगे अभी और एक तुमको प्रॉब्लम देता हूँ, इसको मैं मोड़ूंगा नहीं रखूंगा। देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं।
यहाँ टर्म्स गिन लिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7। सही बात है, 6 थे तो 7 टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 और इसकी डिवाइड ये पूरा, ये ऊपर था और नीचे ये पूरा डिवाइड। तो मुझे बताइए क्या दिख रहा है आपको? ऐसे प्रॉब्लम अगर आता है, ये आपको याद है तो ठीक है, ये अभी यही के इसलिए हमने लिया। ये क्या है? ए क्यूब, ए क्या है? बी क्यूब, ये क्या दिख रहा है? 3 इंटू ए इंटू बी, यहाँ क्या दिख रहा है? ए प्लस बी 27। और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है ए प्लस बी का होल क्यूब और नीचे क्या है? 3 प्लस 2 का पावर 6। तो इसको हमने कैसे लिखा है? ये 18 प्लस 7 25 हो गया, 18 प्लस 7 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 6। तो ये हुआ 25 टू द पावर क्यूब 5 टू द पावर 6। क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? दिखना तो चाहिए, दिखना चाहिए बच्चों। आंखों पे मैथमेटिकल चश्मा लगाना पड़ेगा तब दिखेगा। मुझे यहाँ दिख रहा है दिस इज 5 स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 6। तो मुझे दिख रहा है 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 आंसर। ये दिखना जरूरी है, मैथमेटिकल चश्मा लगाना पड़ेगा भैया। ये चीज़ को अच्छे से और एक बार आप कर लेना। हो सकता है हमने कई मिस्टेक भी कर सकते हैं हम करते करते, क्योंकि कुछ यानी बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म लिखते लिखते, लेकिन एक्सपांशन थोड़ा ध्यान से एक्सपांशन करते समय कभी कभी हम हो सकता है ए टू द पावर ए प्लस एक्स होता है, ए टू द पावर हम एन लगाते हैं, हम एक्स टू द पावर एन लगाएंगे। ये मत कीजिए, यहाँ भी एक बार चेक कर लेना आप। ये जो वैल्यू होगी ये वही होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी है हमने वो वही लिखी है, 5 टू द पावर 6 ही है, लेकिन हमने इसको ऐसा एक्सपांड किया था। ये मेरा देख के बिल्कुल मत लिखना आप। ये वाली वैल्यू आप खुद निकालिए, 3 प्लस 2 टू द पावर 6, ये वाली वैल्यू आप पूरी निकालिए खुद। हो सकता है हमसे गलती हो गया, उसको हमने चेक भी नहीं किया। आप निकालिए, चेक कीजिए, 60 टर्म होनी चाहिए क्योंकि टू द पावर 6 है, पर और ये सेम था इसलिए हमने ऐसा एक प्रॉब्लम लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। अभी तक तो हमने डिफ़िकल्ट वाली चीज़ों को हाथ लगाया नहीं, कुछ ही चीज़ें की है डिफ़िकल्ट। चलिए ये भी छोटा सा प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट 1.0025 टू द पावर 10 अप टू 5 डेसिमल। 5 डेसिमल हमें इसकी वैल्यू 5 डेसिमल तक निकालनी है। क्या है प्रॉब्लम हमारा? 1.0025 टू द पावर 10। इसके पहले मैंने बात की थी, अगर पावर बहुत बढ़ता है तो हम उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो टर्म्स कितनी बनेगी? 11। 10 प्लस 1 11 टर्म्स इसकी निकालते निकालते तो हमारा बोर्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2-3 बोर्ड लगाने पड़ेंगे। तो इतना नहीं है, हम क्या करेंगे 2 या 3 या 4 टर्म्स, उससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे। लेकिन ये तो मेरे फॉर्म में ही नहीं दिख रहा है भाई साहब। भाई साहब क्या लिखा है यहाँ? 1.0025। मुझे तो ये समझता ही नहीं, क्योंकि मैं तो अभी बायनोमियल के फेज में चल रहा हूँ। बायनोमियल को क्या समझता है? a प्लस एक्स टू द पावर n।
तो यहाँ तो a प्लस एक्स टू द पावर n दिख नहीं रहा, तो मेरा काम है उसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं इसको, 1 प्लस 0.0025 टू द पावर 10। अब तो आगे भाई साहब हमारे मैदान में, अभी तक हमारे खेल के बाहर थे, अब मेरे खेल में आ गए। अब इस खेल को मैं खेलूंगा। खेलते समय क्या खेलना है, मैंने कहा कितनी टर्म्स खोलूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4। मुझे आंसर कहाँ तक चाहिए, 5 डेसिमल तक। कहाँ तक, 5 डेसिमल। तो खोलते समय क्या होगा, 10C0 1 टू द पावर 10। इसको लिखता ही नहीं मैं, 0 पावर है, ओके। 0 पावर मतलब कुछ नहीं होता है, प्लस सेकंड क्या होगा, 10C1 1 टू द पावर 9, और यहाँ क्या होगा 0.0025 टू द पावर 1। दूसरी टर्म खोलूंगा, फिर तीसरी टर्म, मैंने कहा था 3 से ज़्यादा टर्म नहीं, 3 से 4 टर्म से ज़्यादा नहीं खोलेंगे हम। क्या होगा 0 1 2 10C2 1 टू द पावर 8, और यहाँ 0.0025 टू द पावर 2, और ये खुलता रहेगा, लास्ट तक खुलेगा। लास्ट में क्या खुलेगा, 10C10 1 टू द पावर 0 0.0025 टू द पावर 10। आंसर देखिए अभी, 10C0 मतलब 1 1 टू द पावर 10 मतलब 1, तो पहली वैल्यू आई 1। अब सेकंड वैल्यू 10C1 मतलब 10 इंटू, ये 1 है तो 1 को हमने पकड़ना, हम छोड़ देते क्योंकि 1 टू द पावर एनी नंबर इज 1। 0.0025 टू द पावर 1 मतलब वही होगा, क्या होगा, इंटू 0.0025 प्लस 10C2, क्विकली आना चाहिए अभी, 10C2 10 इंटू 9/2 45। खोला कैसे, मैंने 2 बार खोला, 10C2 को 2 बार खोला, 10 इंटू 9 नीचे 1 इंटू 2 10/5 45। और ये भाई साहब क्या खुलेंगे अभी, इनका स्क्वायर क्या होगा, लगाइए दिमाग, देखिए मैं क्या लिखता हूं। सही है क्या, क्या लिखा मैंने, 0.00000625 क्यों, क्योंकि ये कितने हैं 4, स्क्वायर होता है तो कितने हो जाएंगे 8। डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट है, स्क्वायर करूंगा तो वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो मैंने 8 लिखा, 8 कैसे मुझे पता था, 25 का स्क्वायर 625, इसके आगे कितने जीरो लगाए मैंने 1 2 3 4 5, ओके। अब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 प्लस 10 इंटू 0.005 कितना आएगा, एक जीरो कम हो जाएगा 0.25। अब बताइए, देखते हैं अभी कितने लोगों में जान जिंदा है। सिक्स टू फाइव इंटू 5 कितना होता है, 2525। देखो करने का, नहीं 3125 कैसे करने का तरीका देखिए, फास्ट आना चाहिए आपको। अगर 600 इंटू 5 होता तो 3000, 25 इंटू 5 125, तो क्या हुआ है वो 1325, यहाँ 0 वो आपकी जो मेथड है। अभी 625 इंटू 4 2400 और 100 2500, ये आपको आना चाहिए। 25 1 8 2 कितना है 28125। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको अभी 0.12328125, 8 होने चाहिए ना टोटल। पहले 3 उधर थे, 5 जीरो थे, अभी 5 नंबर आगे 3 जीरो आगे रहेंगे। इनकी एडिशन 1 प्लस 0.2528125 डायरेक्टली तो हो गया, लेकिन मुझे आंसर कहाँ तक पूछा था, अब टू 5 डेसिमल।
मुझे तो ज़्यादा मिला, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 1.00 है ना यहाँ, सॉरी 0 तो वैसे ही रहेगा, 1.02528। मुझे इतना ही निकालना था। मुझे आंसर पूछा था अप टू 5 डेसिमल, 1 2 3 4 5, लास्ट के 3 डिजिट की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। देखो हमने 10 है तो 11 टर्म्स खोली क्या? नहीं खोली, हमने सिर्फ 3 टर्म्स ही खोली और हमें हमारा आंसर मिल गया। लेकिन पहले ध्यान रखना, ये था 1.0025, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हम पढ़ ही रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड देन सॉल्व किया। ओके, चलो कॉपी कर दो। थोड़ा बढ़िया मज़ेदार प्रॉब्लम लेते हैं एक, ताकि आपको भी मज़ा आए। लगना चाहिए कि कुछ JEE पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़िया प्रॉब्लम लेते हैं एक, आपको लिखवाता हूँ। विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? 99 to the power 50 plus 100 to the power 50 and 101 to the power 50। ये दो एक है और ये एक है, दोनों में से बड़ा कौन है ये हमें निकालना है। ये हो गया सारा कॉपी। (99 to the power 50 plus 100 to the power 50 and 101 to the power 50। ये थोड़ा है दमदार, जो आपके दिमाग को पूरा झंझोड़ रहा होगा, नोच रहा होगा कि आंसर कैसे लाए। तो देखिए, हमें फॉर्म समझते क्या है, हमें क्या समझता है, ये और ये कुछ अलग है, लेकिन हमें एक देखना है कि सबका पावर क्या होना चाहिए? 50, तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो गलत है क्या, मुझे बताइए आप। 99 to the power 50 इज इक्वल टू 100 minus 1 to the power 50, गलत है? ओके। और ये भाई साहब अगर ये है 101 to the power 50, अगर मैंने इसको लिख लिया 100 plus 1 to the power 50, तो क्या ये गलत है? अगर इसका एक्सपांशन कितनी टर्म्स तक करेंगे? 3 या 4, बहुत हो गया। तो ये क्या है? पहले NC0, N मतलब 50C0, 50C0, 50C0 क्या होगा? ये 50C0 प्लस नहीं, इसके लिख लेते ना क्या है, तो क्या होगा? 100 to the power 50 और -1 to the power 0 प्लस सेकंड क्या होता? 50C1, तो क्या होता? 100 to the power 49, 1 to the power 1। इसके बाद की टर्म क्या होती? 50C2, 100 to the power 48 -1 to the power 2 होता, और ये चलते रहता है ऐसे सिलसिला। इसको खोलते तो क्या होता? वही 50C0, 100 to the power 50, लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ क्या होता? 1 to the power 0 प्लस 50C1 क्या होता? 100 to the power 49, 1 to the power 1 प्लस 50C2, 100 to the power
48 1 to the पावर 2, और ये भी चलते रहता। अभी हमने क्या क्या लिखा है यहाँ, 99 टू द पावर 50 लिखा है, 101 टू द पावर 50 लिखा है। अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B कहूँ, ठीक है, मुझे क्या पता करना है, 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50 एंड 101 टू द पावर 50, इनमें से बड़ा कौन है। अगर मैं इनका अभी सब्सट्रैक्शन करूँ तो बड़ा कौन है हमारे पास, बड़ा दिख रहा है ना 101 है 99 से। अगर B में से यानी B माइनस 1 करता हूँ, B माइनस A, तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है 100 टू द पावर 50 100 टू द पावर 50, ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये कैंसिल होंगे कि ये कैंसिल होंगे, ये माइनस है, ओके, इससे मैं से इसको माइनस करूंगा। देखिए इसमें, देखिए कौन सी टर्म माइनस होती है, देखिए देखिए दिमाग लगाना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, ये क्या 100 टू द पावर 50 माइनस ये क्या है माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस जीरो था ना, या कुछ भी नहीं था ना, तो ये क्या हो जाएंगी, टर्म्स जीरो हो जाएगी। और यहां देखिए माइनस टू द पावर 1 है, ये वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचता है 50C1 100 टू द पावर 49 100 टू द पावर 49, तो ये 112 और 50C1 का मतलब क्या होता है 50 कॉमन, ये भी कॉमन आया, ये भी कॉमन आया, इंटू 50, ये जीरो हो गई टर्म, और ये क्या बचा यहाँ इंटू 100 टू द पावर 49। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 100 इंटू 100 टू द पावर 49, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 टू द पावर 50 100 टू द पावर 50, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, ओके। उसके बाद ये टर्म्स और कैंसिल हो जाएगी। मैंने आपको a प्लस माइनस वाला बताया था, प्लस माइनस, तो इसमें अभी यहाँ ये क्या ये आएगा प्लस आएगा, लेकिन माइनस करने के बाद ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी। तो उसके बाद की टर्म क्या आने वाली है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये वाला जो 1 था यहाँ का 1 वो आगे आ जाएगा, मतलब 2 इंटू वो 50 होगा, 50 नहीं होगा, फिर यहाँ क्या होगा 50C3 है ना, 50C यहाँ 50C3 आएगा 50C3, और यहाँ क्या आएगा 100 टू द पावर 47, और ये आगे बढ़ते रहेगा वैसे जीरो, फिर बाद में टर्म दिख रहा है। तो यहाँ मैं ये मोड़ देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ अभी 100 टू द पावर 50, ओके। आया कैसे, यहाँ लिख कर रखता हूँ, आया था ये 2 इंटू 50 इंटू 100 टू द पावर 49, मतलब 100 इंटू 100 टू द पावर 49, तो क्या हो 100 टू द पावर 50। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर है। तो अभी क्या दिख रहा है मुझे 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50 मैंने लिखा है, मतलब यह ऐसे लिखा है 101 50 माइनस 99 टू द पावर 50 इज इक्वल टू ये चीज़ आई है। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, किसको 99 टू द पावर 50 को, तो क्या बचेगा 101 टू द पावर 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 100 टू द पावर, सॉरी ये 50 नहीं, ये क्या है 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50 प्लस 2 इंटू 50C3 100 टू द पावर 47 डैश डैश डैश। अब आप देखिए 101
क्या लिखा था 101, ये वाली टर्म्स ध्यान दीजिए, ये टर्म्स एक है, ये टर्म एक है, तो यहाँ मुझे ये वाली टर्म्स मिल गई 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50, और आगे ये इतना सारा आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कौन बड़ा है, ये दोनों की एडिशन से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब बड़ा कौन है 101। तो क्या लिखेंगे हम 101 टू द पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50। इसको ध्यान से देखिए, मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लिख लीजिए, आप कोशिश कीजिए, मैं और एक बार समझा देता हूँ। ओके, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, विच वन इज ग्रेटर 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50 एंड 101 टू द पावर 50। तो जैसे मुझे ये दिखा तो मैंने पहले ही कहा मुझे 50 पावर चेंज नहीं करना है, लेकिन नंबर अलग अलग है 99 और 101, तो उसको मैंने अपने मुताबिक लिखा। कैसे लिखा, 99 को लिखा 100 माइनस 1, 101 को लिखा 100 प्लस 1, इनको एक्सपांड किया। एक्सपांड करते समय आपको पता है 50 C0 100 टू द पावर 50 माइनस 1 टू द पावर 0, 50 C1 100 टू द पावर 49 1 टू द पावर, वैसे हमने 48 तक किया। 1 2 3 टर्म्स को फॉर्म है, 3 4 टर्म्स को खोला मैं, 3 टर्म्स को 1 2 3, नीचे भी वही किया, 3 टर्म्स को खोला। खोलने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये कट रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये कट रहा है, तो आगे वैसे होगा, एक कटेगा एक ऐड होगा, क्यू 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 क्यू, ये ध्यान रखिए। 1 टू द पावर माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 आएगा, माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 आएगा। ये माइनस साइन की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ का 1 जो आने वाला है, ये 1 जो है 1 टू द पावर 1 टू द पावर 1 टू द पावर वाला, ये तो हमेशा प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ अगर प्लस आता है तो माइनस से माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, तो एडिशन होगी। तो यहाँ देखिए ये माइनस 1 है, इसलिए ये ऐड हुआ, टू द पावर 1 माइनस 1 था और माइनस 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 प्लस, क्योंकि हमने b माइनस a किया है, इसमें से इसको माइनस किया है। तो क्या पता चला हमें, फिर ये मिला हमें सारा टर्म्स बड़ा 100 टू द पावर 50 प्लस इतनी सारी चीज़, तो फिर हमने माइनस 99 को इस साइड में लेके आए, तो क्या पता चला 101 टू द पावर 50 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस का प्लस हुआ 99 टू द पावर 50, यहाँ ऑलरेडी 100 टू द पावर 50 प्लस इतनी सारी टर्म्स है। इसका मतलब ये वाला सारा पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये पोर्शन मतलब ये पोर्शन इज इक्वल टू इतना ही नहीं है, तो उसके आगे भी है, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि 101 टू द पावर 50 इज ग्रेटर देन दिस। ओके, चलो इस तरीके से कीजिए, फिर आगे हम और बढ़ते हैं।